राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। राधा जी अपने भक्तों से कहती हैं, आओ प्रिय, बैठो मेरे पास, जरा विश्राम करो। मैं जानती हूँ तुम्हारा मन व्याकुल है, जीवन उलझा लगता है न। चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें वो सिखाने आई हूँ जो मैंने कृष्ण से बिछड़ कर सीखा। देखो, हर कोई जो तुम्हें छोड़ दे वो तुम्हारा दुश्मन नहीं होता। कभी कभी लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें कहीं और जाना होता है। जैसे कृष्ण मथुरा गए, क्या मैं उनसे नाराज हुई? नहीं, क्योंकि जो प्रेम करता है वो रोकता नहीं, समझता है। इसलिए जो भी चला जाए उसे प्रेम से विदा करना सीखो। तुम रोते हो, टूटते हो तो लोग कहते हैं कमजोर हो, पर नहीं प्रिय, दुख भी एक साधना है। मैंने कृष्ण के जाने के बाद हर रात आंसुओं में बिताए, पर उन्हीं आंसुओं ने मुझे राधा बना दिया। दुख में मत डरो, उसमें डूबो और खुद को पहचानो। तुमने किसी से प्रेम किया और वो तुम्हारा न हुआ तो क्या हुआ? क्या फूल सिर्फ इसलिए कम सुंदर हो जाते हैं क्योंकि वे तुम्हारे नहीं हैं? प्रेम पाने के लिए नहीं होता, प्रेम तो करने के लिए होता है। मैंने कृष्ण को बिना पाए पूरे जीवन प्रेम किया और वही मेरी सबसे बड़ी पूजा थी। तुम खुद से क्यों भागते हो? तुम्हें अपने फैसले पर शक क्यों है? तुम अपनी असफलताओं से डरते क्यों हो? राधा बनने के लिए मैंने खुद को स्वीकारा, जैसा थी वैसा। हर गलती, हर दर्द, हर अधूरापन सब मेरा हिस्सा थे और उसी ने मुझे पूर्ण बनाया। जीवन में सबसे बड़ी ताकत होती है अपने आप को पूरी तरह अपनाना। तुम किसी से प्रेम करते हो और वो तुम्हारी उम्मीदों पर खरा ना उतरे तो तुम टूट जाते हो। पर प्रिय, सच्चा प्रेम उम्मीद नहीं करता, वह सिर्फ बहता है जैसे यमुना। मैंने कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, बस उन्हें याद किया और उसी याद ने मुझे शांत किया। अगर तुम्हारा प्रेम तुम्हें बेचैन कर रहा है तो शायद वो प्रेम नहीं, मोह है। प्रेम तो शांति देता है भीतर से। देखो प्रिय, जीवन में सब कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं होगा। लोग बदलेंगे, रिश्ते छूटेंगे, सपने बिखरेंगे, पर अगर तुम प्रेम में स्थिर रहोगे तो खोकर भी पालोगे। मैंने कृष्ण को खोया, पर उसी विरह में खुद को पा लिया। अब तुम्हारी बारी है खुद को पाने की, प्रेम करने की और शांत रहने की। चलो अब उठो, तुम राधा की संतान हो, तुम्हारे प्रेम में शक्ति है। डरो मत, चलो जीवन की ओर, प्रेम के पथ पर। क्यों रो रही हो प्रिय? किस बात ने तुम्हें तोड़ दिया? युवती भरे गले से जिससे प्रेम किया वो मेरा नहीं हुआ। अब लगता है मैं व्यर्थ हूँ, अधूरी हूँ। बिटिया सुनो, राधा भी कभी पूरी नहीं हुई थी, पर फिर भी वह सबसे पूर्ण बन गई। कृष्ण मथुरा गए, वो लौटे नहीं। लोगों ने कहा राधा छूट गई, पर मैं हंसी, क्योंकि छूटने वाला केवल शरीर होता है, प्रेम नहीं। अगर कोई तुम्हें छोड़ गया तो वो उसकी यात्रा थी, तुम्हारी नहीं। तुम वहीं रहो जहां आत्मा मजबूत हो, भले साथ ना हो। तुम रो रही हो, अच्छा है, क्योंकि जब आत्मा बहुत भारी हो जाती है तो आंखों से बहती है। मैंने कृष्ण के जाने के बाद हर रोज रोया, पर एक दिन उन्हीं आंसुओं में मैंने अपनी शक्ति देखी। इसलिए रो, पर रुको मत, बहो, पर बहकना मत। तुमने उसे सब दिया, अपना विश्वास, अपनी उम्मीदें, अपने सपने, पर उसने क्या किया? छोड़ दिया। तो क्या तुम भी खुद को छोड़ दोगी? नहीं बिटिया, कभी किसी के प्रेम में अपनी कीमत मत भूलना। मैंने कृष्ण को चाहा, पर कभी अपने आत्मसम्मान का त्याग नहीं किया। प्रेम में समर्पण हो, पर स्वाभिमान के साथ। तुम पूछती हो कोई मुझे क्यों नहीं समझता?
तो पहले खुद से पूछो, क्या तुमने खुद को समझा है? जब मैंने कृष्ण से बिछड़कर खुद को समझा, तब जाना कि जिस दिन तुम खुद से प्रेम करने लगो, उस दिन दुनिया तुम्हें नजरों से नहीं, दिल से देखेगी। अगर कोई तुम्हारा प्रेम नहीं समझ पाया, तो दोष प्रेम का नहीं, उसकी दृष्टि का है। सूरज को आंखें बंद करके देखोगे, तो क्या उसका प्रकाश कम हो जाएगा? नहीं ना। तो तुम्हारा मूल्य भी उस एक इंसान से कम नहीं होता, जो तुम्हें देख ही नहीं पाया। बिटिया, प्रेम करो पर टूटो मत। दिया बनो पर खुद को जलाकर राख मत कर दो। राह देखो पर खुद को राह में ना खो दो। राधा बनना आसान नहीं, पर अगर बन गई तो कोई कृष्ण आए या ना आए, तुम्हारा प्रेम तुम्हें खुद ईश्वर बना देगा। हे प्रिय प्राणनाथ, तुम्हारे बिना ये वृंदावन अधूरा लगता है। हर दिशा में तुम्हारी बांसुरी की गूंज ढूंढती हूँ, पर जब सन्नाटा उत्तर देता है, तब मैं मौन होकर जीवन से बातें करती हूँ। जीवन क्या है जानना चाहो तो प्रेम से पूछो, और यदि प्रेम में तपना सीखना हो तो विरह से सीखो। जब कृष्ण मथुरा चले गए, तब मैंने रोका नहीं, बस देखा, क्योंकि प्रेम अधिकार नहीं मांगता, बल्कि स्वतंत्रता देता है। जो चला जाए उसे जाने देना भी प्रेम है। कभी कभी जीवन में हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि वही मिलता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। जो होना था वह हुआ, और जो होगा वह भी अपनी जगह पर ठीक ही होगा। इसलिए जो आज है उसे स्वीकारो। स्वीकृति से ही शांति जन्म लेती है। लोग कहते हैं राधा कृष्ण का मिलन नहीं हुआ, पर कौन कहता है कि मिलन केवल साथ रहने से होता है? जिस प्रेम में विरह है, वही प्रेम शुद्ध होता है, क्योंकि वह किसी अपेक्षा पर नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार पर टिका होता है। जब कृष्ण से दूरी बनी, तब मेरी आत्मा उनसे और जुड़ती चली गई। मैंने जाना, जिसे हम बाहर ढूंढते हैं, वह भीतर बैठा होता है। जीवन भी ऐसा ही है, जो खोता है वही खुद को पाता है। मैंने कृष्ण के लिए कभी कुछ मांगा नहीं, सिर्फ दिया, और यही मेरा धन है। आज के जीवन में लोग प्रेम को लेना समझते हैं, पर सच्चा प्रेम देने में है, बिना अपेक्षा, बिना शर्त। तुम जीवन में जब भी थको, किसी के लिए कुछ बिना कारण करो। सेवा, मुस्कान, सहारा, यही तुम्हारी आत्मा को ऊंचाई देंगे। मैंने कृष्ण को खोया, पर उसी में स्वयं को पाया। कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ता है, ताकि तुम फिर से नया बन सको। विरह की पीड़ा ने मुझे मिटाया, पर उसी राख से मेरी आत्मा ने नया जन्म लिया। इसलिए जब जीवन कठिन लगे, तो भागो मत, बैठो, सहो और सुनो, क्योंकि संकट के क्षणों में ही आत्मा तुम्हें सच्चाई बताती है। हे श्रोताओं, जो मंदिर में नहीं, जो शास्त्र में नहीं, वह प्रेम में है। प्रेम तुम्हें ईश्वर से जोड़ेगा, पर पहले वह तुम्हें अपने आप से जोड़ेगा। जीवन में जितना प्रेम बांटोगे, उतना ही ईश्वर तुम में प्रकट होगा। मैं राधा हूँ, जो कृष्ण के बिना भी कृष्णमयी है। तुम भी अपने जीवन में जब खाली महसूस करो, तो यह मत समझो कि तुम अकेले हो, क्योंकि जहाँ प्रेम है, वहाँ परमात्मा है, और जहाँ परमात्मा है, वहाँ सब कुछ है। खुद पर विश्वास रखो, विरह से घबराओ मत, त्याग से डरना मत, प्रेम करते रहो, क्योंकि वही जीवन है। हे कान्हा, तुम तो चले गए थे मथुरा की ओर, पर मुझे यही वृंदावन में रहकर तुम्हारे बिना जीना सिखाना था। आज मैं तुमसे नहीं, उन सभी आत्माओं से बात कर रही हूँ, जो जीवन में प्रेम, पीड़ा, त्याग और आत्म खोज के पथ पर हैं। जब तुम चले गए, लोगों ने कहा राधा का जीवन अब अधूरा है, पर सच तो यह है कि तुम्हारे जाने के बाद ही राधा पूर्ण हुई, क्योंकि जब सब कुछ छूट जाता है,
तब आत्मा की खोज शुरू होती है और तब समझ आता है कि प्रेम लेने की नहीं, स्वयं बनने की प्रक्रिया है। प्रेम पाने के लिए नहीं होता, प्रेम देने के लिए होता है। मैंने तुम्हें पाया उस क्षण जब मैंने तुम्हें अपनी स्मृति में समर्पित कर दिया। जब तुम मथुरा के महलों में थे, मैं यमुना तट पर बैठ हर सांस में तुम्हारा नाम जपती रही और उसी साधना में मैंने जाना, सच्चा प्रेम सदा देना जानता है और वही सबसे बड़ा तप है। जो मिला वो तो संसार ने देखा, पर जो नहीं मिला उसके कारण जो आत्मा जागी वो केवल मैंने जानी। विरह केवल दूरी नहीं, वह आत्मा की परिपक्वता है। जब जीवन तुम्हें छीन ले किसी प्रिय को, तो टूटो मत, क्योंकि उसी में तुम्हारा आत्मिक पुनर्जन्म होता है। लोगों ने पूछा, राधा तुम कृष्ण की क्या हो? मैं मुस्कुरा दी, क्योंकि जो नाम मेरा है वह उनका है, मैं अलग कहाँ हूँ। जब जीवन में कोई ऐसा मिल जाए जिसके बिना भी तुम्हें पूर्णता महसूस हो, तो जानो तुम्हें प्रेम की अंतिम अवस्था मिल गई है। प्रेम कोई कथा नहीं, प्रेम एक ध्वनि है जो भीतर गूंजती है जब सब कुछ बाहर शांत हो जाए। जीवन में जो प्रेम करता है वह कभी थकता नहीं, क्योंकि प्रेम में तप है, प्रेम में शांति है, प्रेम में ही परमात्मा है। हे प्रिय आत्माओं, तुम सबके भीतर एक राधा है जो प्रतीक्षा करती है, जो प्रेम करती है, जो त्याग कर सकती है, जो संपूर्ण हो सकती है। अपने भीतर के उस राधा भाव को जगाओ। भूल जाओ कि प्रेम तुम्हें मिला या नहीं, सिर्फ इतना याद रखो कि तुमने प्रेम किया निश्चल, निस्वार्थ, निष्कलन, और वही तुम्हारा सबसे बड़ा तप, तुम्हारी सबसे ऊंची विजय है। प्रेम में जो खो गया वह सब पा गया। राधा बनना आसान नहीं, पर जो बन गया वह फिर कभी अधूरा नहीं रहा। हे कान्हा, तुम तो सदा से मेरे हो, पर मेरे लिए नहीं, और यही मेरी मुक्ति है।